आई एम राजीव गिरी। वेलकम टू गोस्वामी लर्नर क्लासेस। हम लोग जो है बुद्धि के सिद्धांतों पे चर्चा कर रहे हैं। आज जो सिद्धांत है बुद्धि का वह है प्रतिदर्श एवं या न्यायदर्श सिद्धांत, सैंपलिंग थ्योरी। क्या है? सैंपलिंग थ्योरी। प्रतिदर्श या न्याय दर्श, इसे न्याय दर्श का सिद्धांत भी कहते हैं। न्याय दर्श का सिद्धांत, सैंपलिंग थ्योरी। सैंपलिंग थ्योरी यूपी टेट के अंतर्गत जो हम लोग जो है बाल मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। और जो प्रतिदर्श सिद्धांत है, सैंपलिंग थ्योरी है, इसके प्रतिपादक कौन है? थॉमसन महोदय। कौन है? थॉमसन महोदय। इसके प्रतिपादक जो है थॉमसन महोदय हैं। थॉमसन महोदय। थॉमसन प्रतिदर्श सिद्धांत के अंतर्गत यानी कि सैंपलिंग थ्योरी के अंतर्गत जो है सैंपलिंग थ्योरी के अंदर प्रतिदर्श या न्यायदर्श सिद्धांत के अंतर्गत जो है थॉमसन महोदय ने कहा बालक के बुद्धि में अनेक योग्यताएं पाई जाती हैं। उन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा, थॉमसन महोदय ने कहा, बालक की क्या होता है? अनेक योग्यताएं पाई जाती हैं। अनेक योग्यताएं पाई जाती हैं। किसने कहा? थॉमसन महोदय ने कहा बालक के बुद्धि में अनेक योग्यताएं पाई जाती हैं। उन्होंने कहा, यानी कि थॉमसन महोदय ने कहा, जब बालक या व्यक्ति का कोई कार्य करना होता है, जब बालक को या किसी पर्सन को कोई कार्य करना होता है, क्या करना होता है? कोई कार्य करना होता है, तो व्यक्ति उन योग्यताओं से किन योग्यताओं से, ये जो अनेक योग्यताएं होती हैं जो बालक के अंदर या बालक के बुद्धि में या व्यक्ति के बुद्धि में जो अनेक योग्यताएं पाई जाती हैं, तो वह व्यक्ति या बालक जब जो है कोई कार्य करता है, जब बालक या व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उन योग्यताओं में से थोड़ा थोड़ा आवश्यकता के अनुसार जो है सैंपल ले लेता है। क्या लेता है? प्रतिदर्श ले लेता है। क्या कर लेता है? प्रतिदर्श ले लेता है। जैसे जो अनेक योग्यताएं हैं, ये सब अनेक योग्यताएं हैं, ये सब जो है अनेक योग्यताएं हैं, इनमें से थोड़ा थोड़ा क्या करता है? प्रतिदर्श, सैंपल ले लेता है। थोड़ा थोड़ा सब में से क्या करता है? प्रतिदर्श ले लेता है। इन प्रतिदर्शों को मिलाकर एक नई योग्यता का निर्माण कर लेता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है? ये बुद्धि। ये जो है बालक या किसी व्यक्ति की क्या है? बुद्धि है। अब क्या है? इसमें जो है अनेक योग्यताएं हैं। कौन कौन सी? कितनी योग्यताएं हैं? अनेक योग्यताएं। जैसे इस तरह से अनेक योग्यताएं पाई जाती हैं, क्योंकि थॉमसन महोदय ने कहा बालक या व्यक्ति के अंदर अनेक योग्यताएं पाई जाती हैं। तो ये जो है, ये सब क्या है? ये जो है अनेक योग्यताएं। ये सब क्या है? ये सारे जो है अनेक योग्यताएं हो गई। अब इन योग्यताओं से थोड़ा थोड़ा प्रतिदर्श ले लेता है। कितना? इतना। ये जो
रेड वाला है, इतना इतना सभी में से जो है वह बालक या व्यक्ति जो है क्या ले लेता है, प्रतिदर्श ले लेता है। सब में से थोड़ा थोड़ा प्रतिदर्श वह ले लेता है। अभी क्या है, प्रतिदर्श। ये क्या है, प्रतिदर्श यानी सिंपल ले लेता है, सिंपल ले लेता है। और वह क्या करता है, इन नई योग्यताओं से अपने कार्य को क्या करता है, संपादन कर लेता है। वह अपने कार्य का संपादन कर लेता है, संपादन कर लेता है। जैसे ये जो थोड़ी थोड़ी योग्यताएं हैं मिल करके इस तरह कुछ निर्माण हो जाता है, यानी नई योग्यताओं का निर्माण हो जाता है। नई योग्यताओं का निर्माण, बालक या व्यक्ति जो है नई योग्यताओं का निर्माण कर लेता है। और जब जो है नई योग्यताओं का निर्माण करने के बाद जो है वह अपने कार्य को क्या करता है, संपादन कर लेता है। तो इन नई योग्यताओं का क्या होता है, विखंडन हो जाता है। वो क्या करता है, विखंडित कर देता है, क्योंकि उसको उसके लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। यही है प्रतिदर्श या न्यायदर्श का सिद्धांत अकॉर्डिंग टू थॉमसन महोदय ने दिया था। इसके प्रतिपादक थॉमसन महोदय हैं। थॉमसन महोदय ने कहा बालक की बुद्धि में अनेक योग्यताएं क्या होती हैं, पाई जाती हैं, जो कुछ इस तरह से हैं, अनेक योग्यताएं पाई जाती हैं। अनेक योग्यताएं पाई जाती हैं और वह जो है अपने कार्य को संपादित करने के लिए, अपने कार्य का संपादन करने के लिए इन अनेक योग्यताओं में से थोड़ा थोड़ा क्या करता है, प्रतिदर्श ले लेता है, जो इस रूप में आ जाती है। थोड़ा थोड़ा लेगा तो इसका आकार कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये नई योग्यताओं का न्यू एलिजिबिलिटी का जो है निर्माण हो जाता है। जब निर्माण हो जाता है नई योग्यताओं का, तो वह क्या करता है, अपने कार्यों की क्या कर लेता है, इससे जो है अपने कार्यों का क्या करता है, संपादन कर लेता है, संपादित कर लेता है, संपादन कर लेता है। तो वह संपादन करने के बाद यानी कि अपने लक्ष्य प्राप्ति के बाद इन नई योग्यताओं का क्या करता है, विखंडन हो जाता है, विखंडन कर देता है। क्योंकि इन नई योग्यताओं को किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या किसी कार्य को करने के लिए वह थोड़ा थोड़ा अनेक योग्यताओं से थोड़ा थोड़ा क्या करता है, प्रतिदर्श ले लेता है, सैंपल ले लेता है। जैसे कोई व्यापारी है आपके घर या हमारे घर जो है, हम लोगों के घर आता है, कहता है भैया दिखाइए अपना अनाज, तो हम लोग सैंपल के रूप में थोड़ा सा उसको दिखाते हैं। वह उसके अकॉर्डिंग जो है क्या करता है, आंकड़ा लगा लेता है, कल्पना कर लेता है कि इसी तरह से सब होगा। ठीक वही है प्रतिदर्श। प्रतिदर्श का मतलब होता है ज्यादा में से थोड़ा। ठीक है दोस्तों, हम लोग अब अगले बुद्धि के सिद्धांत पे बात करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम जो है अगले यानी कि 5वें नंबर के जो बुद्धि का सिद्धांत है वह है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक जो है आरबी कैटल। कौन है, आरबी कैटल। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, इसको देने वाले हैं आरबी कैटल महोदय। आरबी कैटल, तरल ठोस बुद्धि के सिद्धांत को आरबी कैटल महोदय ने दिया है। आरबी तरल ठोस बुद्धि के सिद्धांत को जो है, जैसे कि नाम से ही तरल और ठोस दो बुद्धि, उन्होंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, तरल और ठोस बुद्धि के सिद्धांत। यानी कि यह जो है इसको डिवाइड करके हम लोग समझते हैं, एक हो गया तरल, दूसरा हो गया ठोस।
एक हो गया तरल बुद्धि और दूसरा हो गया ठोस बुद्धि। एक हो गया तरल बुद्धि और दूसरा हो गया ठोस बुद्धि। एक हो गया तरल बुद्धि, दूसरा हो गया ठोस बुद्धि। यानी तरल बुद्धि वंशानुक्रम कारकों द्वारा प्राप्त होती है। किसके द्वारा प्राप्त होती है? जो तरल बुद्धि होती है वंशानुक्रम कारकों द्वारा क्या होती है? प्राप्त होती है। वंशानुक्रम कारकों द्वारा प्राप्त होती है। कौन सी बुद्धि होती है? तरल बुद्धि। तरल बुद्धि जो है वंशानुक्रम कारकों द्वारा प्राप्त होती है। इसकी जो विशेषता है, इसकी क्या विशेषता, इसकी जो विशेषता है वह क्या है? इसमें जो है तार्किक चिंतन मनन होता है। यानी तार्किक चिंतन वगैरह, तार्किक चिंतन मनन होता है। ये जो है प्रदत्त तत्व है। कैसा तत्व है? प्रदत्त तत्व। प्रदत्त तत्व से आशय जो आपको अपने पूर्वजों द्वारा मिला है, यानी वंशानुक्रम के द्वारा मिला है, अपने पूर्वजों द्वारा जितनी भी चीजें आपको मिली हैं वह प्रदत्त है, यानी कि वह आपको प्रदान की गई हैं, आप अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित किए हैं। दूसरा है ठोस बुद्धि, यानी कि वातावरण के द्वारा अर्जित किया जाता है। किसके द्वारा अर्जित किया जाता है? वातावरण के द्वारा। ठोस बुद्धि ये जो है वातावरण के द्वारा अर्जित किया जाता है। ये तरल बुद्धि वंशानुक्रम कारकों द्वारा प्राप्त होती है, वहीं ठोस बुद्धि जो है वातावरण के द्वारा अर्जित की जाती है। वातावरण के द्वारा अर्जित की जाती है, कहने का मतलब अपने से अर्जित की जाती है। किससे? वातावरण से क्रिया करके अपने अनुभवों का संगठन, यानी किसे आप कह सकते हैं अनुभवों का, यह क्या होता है? ठोस बुद्धि यह जो है अनुभवों का क्या होता है? संगठन होता है। यह ठोस बुद्धि जो है अनुभवों का संगठन होता है, और साथ ही साथ यह अर्जित तत्व है। क्या है? अर्जित तत्व से आशय है जो आपके द्वारा अपने अनुभवों से, अपने कार्यों से जो आपको प्राप्त होता है वो क्या है? अपने व्यवहारिक यानी वातावरण से जो आप अंतर्क्रिया करके प्राप्त करते हैं वह जो है आपका अर्जित तत्व कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया तरल बुद्धि का सिद्धांत, जिसे आर.वी. कैटल महोदय ने दिया है। उन्होंने तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि पे चर्चा की है। जो तरल बुद्धि होती है वंशानुक्रम कारकों द्वारा प्राप्त होती है, एक चीज। दूसरी है इसकी जो विशेषता है वह तार्किक चिंतन मनन इसके अंतर्गत आता है। तार्किक चिंतन मनन के द्वारा जो चीजें प्राप्त होती हैं वह जो है वंशानुक्रम कारकों द्वारा जो है प्राप्त होती हैं, और साथ ही साथ यह प्रदत्त तत्व है, यानी कि जो आपको अपने पूर्वजों द्वारा प्राप्त हुई है, अर्थात वंशानुक्रम। और ठोस बुद्धि का मतलब ये है वातावरण के द्वारा अर्जित किया जाता है। किसके द्वारा अर्जित किया जाता है? वातावरण के द्वारा अर्जित किया जाता है। साथ ही साथ यह जो है वातावरण से आशय है, अनुभव का लीजिए, अपने अनुभवों का संगठन है, और यह जो है अर्जित तत्व है। अर्जित तत्व यानी कि आप जो है अपने वातावरण से, अपने व्यवहार से जो प्राप्त किए हैं, अपने द्वारा जो प्राप्त किए हैं वह अर्जित तत्व कहलाता है। ठीक दोस्तों, हम